गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी के पॉपुलेशन के बारे में। एमपी की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार वही जनगणना हुई है, इसके बाद अभी तक नहीं हुई है, आगे देखने को मिलेगा। तो जब जनगणना हुई थी तो एमपी की जनसंख्या थी 7,26,26,809। ओके, उतने व्यक्ति थे टोटल, महिलाएं और पुरुष मिला के। उसमें से महिलाएं हमपन को कम देखने को मिलती हैं, इसलिए लिंगानुपात महिलाओं का मतलब हमारे देश में कम है। तो गाइस, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा बालाघाट में है 1021 है, और सबसे कम भिंड में है 837। यानी लिंगानुपात वो चीज़ होता है जैसे कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, यदि महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों से, तो उस वहाँ की लिंगानुपात अधिक बोलते हैं, और जहाँ कम है उसको लिंगानुपात कम बोलते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। और हम शिशु लिंगा अनुपात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात शिशु अलीराजपुर में अधिक है। क्योंकि वहाँ लड़कियों को बोझ की तरह नहीं देखते हैं, वहाँ की प्रथा अलग है दोस्तों। जैसे हमारे इधर हम लोग लड़की वाले दहेज देते हैं लड़के वाले को, बट वहाँ लड़के वाले लड़की वाले को दहेज देते हैं। तो ये नीति है, तो इसलिए उधर कोई वो भेदभाव नहीं होता, लड़कियां ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वहाँ मानी जाती हैं, इसलिए लिंगानुपात ज़्यादा है। और भिंड में हमें कम, भिंड या मुरैना में शायद है, तो वहाँ अपन को कम देखने को मिलता है, वहाँ लड़कियां बहुत कम हैं, 800 कुछ के करीब हैं। तो लिंगानुपात के बारे में आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा भोपाल इंदौर में देखने को मिलेगा, और सबसे कम वैसे देखा जाए तो दातिया में, क्योंकि वहाँ कम जगह है, तो दातिया निवाड़ी जगह में कम देखने को मिलेगा। बट सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है अपने ढिंढोरी ज़िले में, और उसका दायरा भी मतलब भोपाल में जनसंख्या घनत्व 855 है, ढिंढोरी का है 94। तो मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 94 व्यक्ति, और भोपाल में जो है 1 किलोमीटर के अंदर 855 व्यक्ति रहते हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं भोपाल में शिक्षित हैं, और पुरुष सबसे ज़्यादा इंदौर के शिक्षित हैं। सबसे कम शिक्षित अलीराजपुर के हैं शायद से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और गैस और सर्व करके बात करेंगे दोस्तों। तो ये सारी पॉपुलेशन के बारे में होगी, और चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कस कर आपको बताते हैं। तो अब हम मध्य प्रदेश के जितने भौगोलिक दृष्टि हैं, मतलब भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो कि मध्य उच्च प्रदेश और सतपुड़ा मैकाल पठार बोल सकते हो दोस्तों, और पूर्वी बुंदेलखंड नहीं दोस्तों, बघेलखंड। ओके, तो आपको बघेलखंड से हम बता देते हैं कि बघेलखंड में बघेलखंडी लोग मूढ़े आदमी होते हैं, एक चीज़ को मान लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, तो उनके लिए उनको भगवान सद्भावना दे। तो वहाँ सद्भावना हिल्स देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई है 724 मीटर है। और मालवा में ओके, अब मध्य उच्च प्रदेश के अंदर हमको 4 से 5 पठार देखने को मिलेंगे। उसके अंदर होता है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार ओके दोस्तों, और बुंदेलखंड का पठार। तो वो 3 पठार हो गए, और 2 पठार ये वाले जो कि मुख्यता में थे। टोटल
टोटल 7 हैं दोस्तों, 7 हैं टोटल। भौगोलिक दृष्टि से 7 पठार हैं, 7 भागों में बांटा गया है। जब तक छत्तीसगढ़ से विभाजन नहीं हुआ था तो 9 थे, अब 7 हो गए हैं। तो दोस्तों मालवा के पठार में के बारे में हम बात करते हैं। मालवा के पठार में जिसके पास माल होता है तो वो पीते हैं सिगार। तो सिगार से वहाँ सिगार की चोटी सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी, जिसका 881 मीटर ऊंची है। उसके बाद दूसरा होगा जाना पाव। जाना पाव से नदियाँ निकलती हैं, अपनी चंबल नदी जाना पाव माहू से, तो उसकी ऊंचाई है 854 है, 854। और भी 2-3 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा में पंचवटी है, पंचमढ़ी है। पंचवटी अलग होता है दोस्तों। तो आप